बच्चे स्वागत आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल पे। और हमने लास्ट लेक्चर में पैराबोला का टॉपिक स्टार्ट किया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और उस पे बेस्ड हमने जो एक्सरसाइज 11.3 है उसके 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेटमेंट है कि किसी पैराबोला का कोई पासिंग पॉइंट है -37। मतलब एक पैराबोला है, वो पैराबोला इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, और उस पैराबोला का जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। अगर उस पैराबोला के एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसका मतलब वो पैराबोला y² = 4ax टाइप का है। एक्स एक्सिस के अगर अलोंग उसके एक्सिस है तो y² = 4ax टाइप का है। ये हम लास्ट लेक्चर में आपको पहले बता चुके हैं। अब हमें इस पैराबोला की इक्वेशन निकालें। बहुत आसान सी बात है। देखें, अब ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला का एक पासिंग पॉइंट -37 दिया गया है। अगर -37 इस पैराबोला का एक पासिंग पॉइंट है तो ये कंफर्म है कि ये पासिंग पॉइंट इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप इस इक्वेशन में x की जगह -3 और y की जगह 7 रख देंगे। y की जगह 7 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर यहाँ आएगा 49। x की जगह -3 रखेंगे तो ये आएगा -12a। ये इसके नीचे तो a की वैल्यू आ गई -49/12। a की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गई और इस a की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे। सो वी पुट दिस वैल्यू इन a इन दिस इक्वेशन। y² = 4a। a मीन्स -49/12 × x। ये यहाँ कैंसिल 3 तो ये मल्टीप्लाई 3y², नेगेटिव यहाँ करके पॉजिटिव, प्लस 49x = 0। ये उस पैराबोला की इक्वेशन आ गई जिसका एक पासिंग पॉइंट -37 है और एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 7 बिल्कुल इसके जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टेटमेंट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y² = 18x। पैराबोला है y² = 18x। इस पैराबोला पे वो हमें पॉइंट निकालने हैं। इस पैराबोला पे हमें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट निकालने हैं, पॉइंट्स निकालने हैं। कब? व्हेन द ऑर्डिनेट = 3 टाइम्स ऑफ एब्सिसा। जब उस पैराबोला का ऑर्डिनेट एब्सिसा के 3 टाइम्स के इक्वल हो। ऑर्डिनेट मतलब क्या? देखिए, जब कोई पॉइंट बनता है ना x और y, जब कोई कोऑर्डिनेट्स बनते हैं x और y, तो इसमें जो x की वैल्यू है वो एब्सिसा कहलाती है। x की वैल्यू एब्सिसा कहलाती है और जो y की वैल्यू है वो ऑर्डिनेट कहलाती है। तो गिवन क्या दिया गया है? एक तो पैराबोला की इक्वेशन y² = 18x, एक ये पैराबोला की इक्वेशन दी गई है। दूसरा ये कह रहा है कि ऑर्डिनेट = 3 टाइम्स ऑफ एब्सिसा। ऑर्डिनेट मतलब कौन? y इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ एब्सिसा, मतलब 3x के। मतलब जो y होगा वो इस x के 3 गुना है। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो इसका मतलब इस पैराबोला के जो पॉइंट है वो किस टाइप के हैं? एक्स वाई टाइप के हैं। और उसमें रिलेशन क्या है कि y 3x के इक्वल है। तो y के लिए 3x यहाँ रख दें। 3x का स्क्वायर हो गया 9x² = 18x। आपको कैंसिल नहीं करना, कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे पॉइंट दिखाने हैं। क्या होगा? मान लो अगर आपने x से x कैंसिल कर दिया तो फिर आप सिर्फ a की वैल्यू निकाल पाओगे। हमें उसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब दिखाने हैं। तो आप कैंसिल करने से बचें और इसको पूरा सोल्व करके दिखाएं कि पॉइंट्स क्या क्या आएंगे। 9x² - 18x = 0। दोनों से 9x कॉमन, तो x - 2 = 0। यहाँ से 9x = 0, यहाँ से x - 2 = 0। यहाँ से रिजल्ट आ गया x 0, यहाँ से रिजल्ट आ गया x 2। अब आप देखिए, अगर x 0 है, इफ x 0 देन y भी 0 रहेगा। इसमें रख दीजिए, पॉइंट्स निकालने हैं। अगर x 2 है, इफ x = 2 तो y आएगा 6। तो वो पॉइंट क्या बन गए? वो पॉइंट हमारा 0 0 हो सकता है या वो पॉइंट हमारा 2 6 हो सकता है। तो वो जो पॉइंट है हमारे
वो 0 0 और 2 6 है। इस पैराबोला के ऊपर एक तो पॉइंट है 0 0, एक पॉइंट है 2 6 जो इस पैराबोला का ही पासिंग पॉइंट है, एज वेल एज इन दोनों पॉइंट पे जो ऑर्डिनेट है वो एब्सिसा के मुकाबले 3 टाइम्स है। आप इजीली कर सकते हैं। चलिए आगे के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 से लेकर के 13 तक। ये जो 4-5 क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सबको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मार्क कर लें। और ये जो 4-5 क्वेश्चंस है आप इनके पीछे के रीजन को, लॉजिक को, सबको बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि यहाँ जो हम काम करेंगे वो आगे एलिप्स और हाइपरबोला में भी चलता रहेगा, तो वहाँ भी आपको सीखने में दिक्कत नहीं आएगी। क्या कह रहे हैं, हमें एक पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। जब उस पैराबोला का फोकस दिया गया है 2 5, हमें एक पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है और उस पैराबोला का फोकस दिया गया है 2 5 और उस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स दी गई है 3x + 4y + 1 = 0। एक तो उस पैराबोला का पॉइंट ऑफ फोकस दिया गया है और एक उस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स दी गई है। अब आपको उस पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। देखिए कैसे करेंगे। हमने एक डायग्राम के थ्रू समझा इस क्वेश्चन को। हमने कह दिया कि ये वो फोकस है, ये वो पैराबोला है, ठीक है। ये वो फोकस पॉइंट हो गया कितना, 2 5। ये वो फोकस पॉइंट हो गया 2 5। अब ये ना समझे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये पॉइंट 2 5 हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ये एक्स एक्सिस हो, अगर ये वाई एक्सिस हो, तो ये पॉइंट 2 5 है ही नहीं। देखिए, ये सिर्फ एक समझाने के लिए है कि मैंने फोकस कह दिया 2 5 है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, लेकिन ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के बाद है। मतलब ये 0 0 नहीं है, ये ओरिजिन से दूसरा ओरिजिन शिफ्ट किया गया है। मतलब 0 0 से मेनली क्या होता है, देखिए शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्या होता है। ये आपका क्या था एक्चुअली, ये हमारा स्ट्रेट लाइन में टॉपिक था लास्ट एक्सरसाइज में, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, जो इस बार सिलेबस में नहीं है। एक्चुअली क्या कहता है वो कि यहाँ 0 0 है, यहाँ 0 0 है, तो 0 0 से यहाँ कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए 2 5, तो 2 5 अब नया ओरिजिन बना दिया। ये 2 5 एक नया ओरिजिन बना दिया और इससे एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल एक इक्वेशन बना दी गई। एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दी गई। तो अब ये जो आया ना, ये हमारा नया एक्सिस आ गया, ये नया एक्सिस आ गया, ये नया वाई एक्सिस आ गया। ये एक्स एक्सिस न्यू एक्स एक्सिस है और ये न्यू वाई एक्सिस है। अब इसका जो ओरिजिन है वो क्या है, 2 5 है। अब अगर मैं यहाँ से पैराबोला बनाऊँ तो वर्टेक्स चेंज हो गया ना, वर्टेक्स 2 5 है और फोकस यहाँ कुछ और होगा। अब ये थोड़ा ना कि यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब वो मैं यहाँ से देखूंगा ना, यहाँ से x कितना, यहाँ से y कितना, तो वो फोकस कितना है, 2 5 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मतलब ओरिजिन यहाँ से ये हो गया, तो अब ये जो पॉइंट होगा वो यहाँ से और यहाँ से देखा जाएगा, तो वो अब इस पे सब 0 नहीं है। ये नहीं कि इस एक्स एक्सिस पे y 0 हो गया, नहीं, वो अलग होगा। तो इस हिसाब से ये पॉइंट फिक्स किया गया। आप ये ना समझें कि ये 0 0 है, ठीक है। आप ये ना समझें कि ये कोई एक्स एक्सिस है, मतलब वो ओरिजिन वाला एक्स एक्सिस है। तो फोकस हो गया 2 5 और यहाँ जो डायरेक्ट्रिक्स है, ये लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई कितनी, 3x + 4y + 1 = 0। ये लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई। हमें इस पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो बच्चे, हमने लास्ट लेक्चर में असेंट्रिसिटी का एक कंसेप्ट जाना था। असेंट्रिसिटी के कंसेप्ट में हमने जाना था कि हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। हमने वो पॉइंट S मान लिया और इस पॉइंट को मैंने x1 y1 कह दिया। तो अगर मैं यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालूं, इस पॉइंट से इस P का डिस्टेंस निकालूं और इससे इसका डिस्टेंस निकालूं, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा दूर ले लिया, थोड़ा नज़दीक ले लो इसको, क्योंकि इसके इतने ही
लेंथ इक्वल आएगी ना, ये डिस्टेंस कहें और हम ये डिस्टेंस कहें, ये मैंने ए कह दिया, तो इन दोनों के डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो रेशियो सेम होगा ना। मतलब मैंने क्या कहा, ये एसपी डिस्टेंस अपॉन एएस डिस्टेंस, लास्ट लेक्चर में बताया था यही ई होता है ना, दिस अपॉन दिस यही ई होता है, और पैराबोला के केस में E1 होता है। तो जब ये यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो मैं कहूँगा ये एसपी डिस्टेंस और ये एएस डिस्टेंस ये दोनों सेम है। पैराबोला के केस में ये डिस्टेंस सेम है, राइट। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे स्लैंट लाइन के लिए आप स्ट्रेट भी ले सकते हैं, यहाँ पॉइंट मान लीजिए हमने यहाँ मान लिया, ये स्ट्रेट भी ले सकते हो आप, परपेंडिकुलर भी ले सकते हो। एसपी डिस्टेंस इक्वल टू एएस डिस्टेंस। तो चलिए पहले मैं एसपी डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूले से इन दोनों का डिस्टेंस बनेगा अंडर रूट x1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 5 का स्क्वायर, y1 माइनस 5 का स्क्वायर। देखिए एसपी डिस्टेंस कहें या पीएस डिस्टेंस कहें बात तो एक ही है, एएस डिस्टेंस कहें या एसए डिस्टेंस कहें बात तो एक ही है। तो दिस माइनस दिस का स्क्वायर करें या दिस माइनस दिस का स्क्वायर करें बात एक ही रहेगी। ये हमने डिस्टेंस निकाल दिया। अब चलिए जी यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्टेंस ये आ गया, एसपी डिस्टेंस बॉस ये आया, अब इनका डिस्टेंस निकालते हैं। ये जो डिस्टेंस आएगा ये डिस्टेंस इस स्ट्रेट लाइन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी स्ट्रेट लाइन का किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमने जाना था कि हम इस इक्वेशन में वो पॉइंट रखेंगे, x की जगह x1, y की जगह y1। ये बनेगा 3x1 प्लस 4y1, 3x1 प्लस 4y1 प्लस 1 इसका मोड, और नीचे आएगा अंडर रूट जो x के आगे है उसका स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस जो y के आगे उसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 25 का अंडर रूट आ जाएगा 5। ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। आपने इनको सोल्व किया तो रिजल्ट ये मिल गया। ये डिस्टेंस नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 प्लस 16 25 का रूट 5 यहाँ आकर के मल्टीप्लाई, अंडर रूट हटाने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया। सो 5 अंडर रूट हट गया, इनके स्क्वायर खोल दे तो x1 का स्क्वायर। अच्छा ये x1 y1 आपको बार बार लिखने में दिक्कत आती हो तो आप इनको है ना x1 और y1 को xy से रिप्लेस भी कर सकते हो। चलिए वो लास्ट में कर देंगे, पहले यहाँ पे लिख दें x1 का स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4x1, यहाँ पर y1 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, यहाँ इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा। ये a है, ये b है, ये c है, और मोड जब हटाएंगे तो इसके आगे प्लस माइनस लगेगा, लेकिन जब मोड हटाने पर इसके आगे आ गया प्लस माइनस, लेकिन जब हम स्क्वेयरिंग कर रहे हैं तो चाहे प्लस का स्क्वायर हो चाहे माइनस का स्क्वायर हो, दोनों के ही स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ कीजिए, पहले आएगा a स्क्वायर मतलब 9x1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 16y1 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई 2ab तो ये 24x1y1 आ गया, 2bc ये 8y1 आ गया प्लस 2ac 6x1 आ गया। अब हम इन सबको सोल्व कर देते हैं तो ये बन गया 5x1 स्क्वायर प्लस 20 माइनस 20x1 प्लस 5y1 स्क्वायर प्लस 125 माइनस 50y1 इज इक्वल टू 9। इन सबको यहाँ ले आऊँ मैं तो ये बन जाएगा माइनस 9x1 स्क्वायर माइनस 16y1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 24x1y1 माइनस 8y1 माइनस 6x1 इज इक्वल टू 0। अब जरा समझिए 5x1 स्क्वायर
5x1 स्क्वायर और -9 -4 माइनस बस यही है दोनों, तो -4x1 स्क्वायर, 5y1 स्क्वायर -16y1 स्क्वायर -11y1 स्क्वायर -11y1 स्क्वायर -20x1 -6x1, तो ये बन गया -26x1। इसके बाद -50y1 -8y1, ये बन गया -58y1 -58y1। और जो कांस्टेंट्स रह गए 20 और 125, 145 -1 144। अच्छा एक ये टर्म भी रह गई -24x1y1, और ये आपका कितना आया था 144 = 0। ये लोकस आ गया। किसका लोकस आया? x1 y1 पॉइंट का। अगर मैं इसकी जगह x2 y2 लेता तो ये x2 y2 में आता। अब अपने को क्या करना है कि x1 y1 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है, मतलब x1 y1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर वो इक्वेशन क्या है? तो वो जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, आप x1 y1 की जगह xy रख दो और माइनस से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 11y स्क्वायर -26x -58y -24xy प्लस 144 = 0। ये बच्चों उस पैराबोला की इक्वेशन, आगे एक बार आप मिला भी लें कि कहीं गड़बड़ तो नहीं की। हाँ मुझे लग रहा है कि कहीं गड़बड़ कर दी। यस बच्चों, पूरा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। पता है क्या, हमने जब स्क्वायर किया तो 5 का भी तो स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर कितना आता है? 25। रियली सॉरी आपने, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर, तो अब आप क्या करते हैं, यहाँ आता 25, यहाँ आता 100, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको सही कर लें, यहाँ आता 100, यहाँ आता माइनस का 100x1। चलो मैं फटाफट यहीं पे कर दूँ, चले यहाँ आप करेक्ट करते चलें। यहाँ आता माइनस का 100x1, यहाँ आता 25y1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आता 625, बिल्कुल ठीक है। यहाँ आता -250y1, और यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए इसी को सोल्व कर लेते हैं फटाफट, कोई बात नहीं, ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं। जब गलती नहीं करेंगे तो पता नहीं लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत है ना। ये माइनस ये कितना 16x1 स्क्वायर, ये और ये कितना 9y1 स्क्वायर, राइट। उसके बाद अब आप देखिए -100x1 और माइनस ये, तो -106x1 देख लीजिए, ऐसा ही कुछ मिल रहा होगा आंसर में, हाँ ठीक है। और उसके बाद y1 की टर्म्स देखिए, ये और ये -258y1, और ये हो गया आपका 725 -1 724 = 0। अब आप x और y से इनको रिप्लेस कर दें, x1 y1 को, तो उस पैराबोला की इक्वेशन बनेगी 16x² + 9y² -106x -258y, y1 था ये, और प्लस 724 = 0। ये उस पैराबोला की इक्वेशन आ गई, ठीक है। आप बिल्कुल भी ना घबराए, बहुत आसान काम है। आपको फोकस पॉइंट से ये x1 y1 लेकर के ये डिस्टेंस निकालना है, और इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बस अब इसको सोल्व करते चले, वो पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। और जो ये इक्वेशन आई है, ये इस पैराबोला की इक्वेशन जनरल फॉर्म में है। ये जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमने बहुत पढ़ा अभी तक। अब जनरल फॉर्म में, अब 4-5 क्वेश्चन जो हम करेंगे, इनमें सब इक्वेशन ऐसी फॉर्म में बनेगी। ये जनरल फॉर्म है। यहाँ x² y² के कोफिशिएंट अलग अलग है, और xy की टर्म भी थी ना कि ये -24x1 y1, ये हम लिखना भूल गए, -24x1 y1, तो ये बनेगा यहाँ पे -24 xy और आएगा प्लस 725 = 0। ये उस पैराबोला की इक्वेशन आएगी, -24 xy और आएगा।
राइट। सर्कल में कभी भी एक्स वाई दोनों मल्टीप्लाई में नहीं आते थे, ठीक है। तो चलते हैं कुछ और क्वेश्चन इस पे लेकर के आते हैं, आप अच्छे से समझे, इसको नोट करें। अब की बार हमें एक पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, उसका वर्टेक्स दिया गया है 2 1 और फोकस दिया गया है 1 -1। जरा समझते हैं फिगर से कि इसमें क्या कहना चाह रहा है ये, कि ये एक पैराबोला है और इस पैराबोला में ये फोकस हो गया, फोकस S कह दिया हमने 1 -1, और ये वर्टेक्स दिया गया है 2 1, ये वर्टेक्स दिया गया है 2 1, V हमने इसको कह दिया या आप A कह दें, ये वर्टेक्स दिया गया है, ठीक है। ये वर्टेक्स हो गया, ये फोकस पॉइंट हो गया। अब हमें इस पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। वर्टेक्स समझ गए ना, 2 1 शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से आया, ये 0 0 था यहाँ पर, अब इस ओरिजिन को यहाँ 2 1 पे शिफ्ट किया गया और यहाँ से कोई पैराबोला निकला, तो वर्टेक्स हो गया 2 1, फोकस हो गया अब ये। अब इस पैराबोला की इक्वेशन हमें निकालनी है। हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर पैराबोला की इक्वेशन कैसे निकले। देखिए यहाँ मैं एक पॉइंट कंसीडर कर लूँगा अपनी तरफ से, वो पॉइंट हमारे लिए x1 y1 है। ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, और जितना यहाँ से यहाँ गए उतना इसके अपोजिट आएंगे, और हम इस पॉइंट से इस डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। ये मैंने पॉइंट यहाँ पे m कह दिया इस बार m, तो SP डिस्टेंस इज इक्वल टू PM डिस्टेंस रखेंगे, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस रखेंगे, तब ही रिजल्ट निकल करके आएगा। लेकिन बात ये है कि ये डिस्टेंस तो हम निकाल देंगे, लेकिन PM डिस्टेंस इस बार निकालने में दिक्कत है। क्यों? क्योंकि हमें इसकी इक्वेशन नहीं मालूम, यहाँ पर हम MN कह दें। ये जो MN लाइन है, मतलब जो डायरेक्ट्रिक्स है, इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमें नहीं मालूम। तो सबसे पहला काम मैं यही करूँगा कि मैं इस MN, इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालूँ। तो इसकी इक्वेशन के लिए मुझे इसका स्लोप चाहिए। अब ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का टॉपिक बन गया, तो मुझे इसका स्लोप चाहिए। इसका स्लोप मैं निकाल सकता हूँ कैसे? इस AS से। देखो AS जो है, ये AS यहाँ तक है, लेकिन AS अगर लाइन को मैं देखूँ तो AS लाइन तो थ्रू आउट चलती जा रही है ना, और जो ये AS लाइन है, ये AS लाइन इस MN के परपेंडिकुलर है, तो जो इस AS का स्लोप होगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इस MN का स्लोप होगा। अब सब अच्छे से ध्यान दें, स्लोप ऑफ AS कितना होगा? -1 -2 डिवाइडेड बाय 1 -2 -1 2 आ गया। -1 ऊपर -2, नीचे 1 -2 -1 2 आ गया। अब स्लोप ऑफ MN, मतलब डायरेक्ट्रिक्स वाली जो लाइन है, MN, इसका स्लोप क्या होगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब -1/2। तो इसका स्लोप मिल गया। अगर स्लोप पता लग गया तो अब इस लाइन का एक पासिंग पॉइंट भी चाहिए, क्योंकि पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही इक्वेशन निकल पाएगी, खाली स्लोप से बात नहीं बनने वाली। अगर स्लोप मालूम है तो इसका एक पासिंग पॉइंट भी मालूम होना चाहिए। अब इस डायरेक्ट्रिक्स का एक पासिंग पॉइंट ये n है, और बच्चे ये जो n है और जो s है, ये जो a है, ANS के मिड में है। आप सबको मालूम है कि जितना यहाँ से यहाँ तक गए उतना इसके अपोजिट आएंगे। तो NS का मिड पॉइंट कौन है? A। N को मैंने HK कह दिया, HK। तो मिड पॉइंट का कंसेप्ट लगाओ, H+1/2, ये इक्वल है 2। ऐसे ही K-1/2, ये इक्वल है 1 के। यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी 4 - 1 3, यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी 2 - 1 3। तो इसका मतलब ये जो n आया, ये हमारा 3 3 आ गया।
राइट। क्वेश्चन नंबर 11 हम कर रहे हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट आया, कौन सा पॉइंट, उस डायरेक्ट्रिक्स का जो एक पासिंग पॉइंट आया वो 3 3 आ गया। अब हम इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसका एक पासिंग पॉइंट 3 3 है और इसका स्लोप -1/2 है। सो यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जिसको नाम दिया mn, क्या बनेगा, y - y1, y1 3 है, इज इक्वल टू स्लोप है -1/2 और x - x1 मतलब 3, 2 यहाँ मल्टीप्लाई, तो 2y - 6 इज इक्वल टू -x + 3। रिजल्ट आ गया 2y + x - 9 इज इक्वल टू 0। ये इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, क्या, x + 2y - 9 इज इक्वल टू 0। और इसके बाद अब लास्ट जो हमने क्वेश्चन करा वही खेल, क्या करेंगे, ये SP डिस्टेंस निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूले से, जो बनेगा √ SP डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, x1 - 1 का स्क्वायर प्लस y1 + 1 का स्क्वायर, और इसको इक्वल रख देंगे इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस। तो ये आएगा x1 + 2y1 - 9 इसका मोड, और नीचे √5 है ना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर √5 को यहाँ ले आओ और अब दोनों तरफ स्क्वायर करके, यहाँ जब स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर आएगा 5। वो लास्ट क्वेश्चन वाली गलती आप मत करना, इसका भी स्क्वायर करोगे 5 आएगा, इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर खोल दीजिए, यहाँ a + b + c का होल स्क्वायर लगा दीजिए, सुलझा दीजिए, बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन बन गया। ये इक्वेशन हमें, पैराबोला की इक्वेशन हमें मिल जाएगी। चलिए एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, रिवाइंड करके जो भी डाउट हो आप पूछते रहें, अच्छे से क्वेश्चन को करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 3-4 क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन नंबर 11, 12 इन दोनों क्वेश्चन के जैसे हैं, आप करके देखिए, इजीली आप कर दोगे। जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला x² = 12y टू द एंड्स ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल का एरिया निकालिए, एक ट्रायंगल का एरिया निकालिए जो इस पैराबोला के, जैसे इस पैराबोला, ये जो पैराबोला है x² = 12y, x² = 12y, ये अपवर्ड होगा, इस टाइप का पैराबोला होगा, ठीक है। कह रहा है कि एक ट्रायंगल बन रही है जो कहाँ मिल रही है, इस पैराबोला के जो लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स हैं, ये एक एंड है, ये एक एंड है, ये वर्टेक्स से मिलकर के ये एंड्स इस वर्टेक्स से ज्वाइन हो रहे हैं, तो एक ट्रायंगल बन गई, इसका नाम मैंने OAB ट्रायंगल दे दिया। इस OAB ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए बहुत तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका तो क्या है, आप देखिए, ये इसको अगर मैं कंपेयर करूं, x² = 4ay, तो 4a इक्वल आ गया 12 के, a की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट कितना है, 0,3, मतलब y एक्सिस पे ना, तो 0,3 है, तो ये डिस्टेंस 3 हो गया, ये डिस्टेंस 3 है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसका डबल होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये 4a है पूरा, 4a 12 के इक्वल है, 4a ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, 4a 12 के इक्वल है, तो ये 2a है, ये 2a है, तो 4a अगर 12 है तो ये 2a, तो इसका डबल, ये 6 है, ये भी 6 है, तो ये लेंथ हो गई 3, ये लेंथ हो गई 6, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल से हाइपोटेन्यूस आप निकाल सकते हो, इजीली निकाल दोगे, कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं। ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 6 है, ये निकाल दोगे, तो आप इसमें सीधे भी निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब आप पहले क्या करो, इसको d मान लो, मैंने क्या किया, एरिया ऑफ, ये साइड निकालने की जरूरत भी नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD निकाल दिया, जो क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना 6 इंटू हाइट कितनी 3, तो ये आ गया 9। तो जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका भी बनेगा।
तो मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा, कितना, 18 स्क्वायर यूनिट। ये इस पूरी ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट। एक का निकालेंगे, ये 3 है ये 6 है, तो इसका एरिया रहेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल है, जितना एरिया इसका उतना इसका डबल हो गया। ठीक है, तो चलिए ये एक्सरसाइज बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है, जो पैराबोला पे बेस्ड एक्सरसाइज थी। 9 से लेकर के 13 तक ये 5 क्वेश्चन आप जरूर करके देखें। इसमें 11 और 12 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, आप उनको करें, बिल्कुल जैसे 9, 10 कराया उनके जैसा ही होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम एलिप्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक आप ये काम कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच।